नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 30 दिसंबर दिन सोमवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। मेरी उम्र कच्ची लेकिन जुबान पक्की, सीतामढ़ी में बोले तेजस्वी। मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी कैंडिडेट्स, बोले आंदोलन जारी रहेगा। पंचतत्व में विलीन हुए आचार्य किशोर कुणाल। बिहार में इस्तीफे की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री का प्लान। अब जमीन सर्वे का काम जुलाई 2026 तक होगा पूरा। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार का 29 दिसंबर 2024 का दिल्ली दौरा बिहार की राजनीतिक हलचल के बीच चर्चा में है, जिसमें उनकी स्वास्थ्य जांच और संभावित राजनीतिक मुलाकातें शामिल हैं। आंखों की नियमित जांच के बहाने यह दौरा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार और भाजपा नेताओं से संभावित मुलाकातों की ओर इशारा करता है। दौरे के तुरंत बाद उनके इस्तीफे की चर्चाओं ने राजनीतिक अटकलों को हवा दी है, जिसमें प्रशांत किशोर और आरजेडी नेताओं की टिप्पणियां शामिल हैं। यह दौरा गठबंधन और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा का संकेत देता है, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पूर्व मध्य रेलवे ने 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली नई समय सारणी जारी की है, जिसमें मुजफ्फरपुर से गुजरने और खुलने वाली 14 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों सहित कुल 191 ट्रेनों के समय में 5 से 22 मिनट तक का बदलाव किया गया है। प्रभावित ट्रेनों में 12-408 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, 12-5-22 एर्नाकुलम बरौनी एक्सप्रेस, 12-5-24 नई दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, 13-0-19 बाग एक्सप्रेस, 33-11-33-12 जोगबनी दानापुर जोगबनी इंटरसिटी, 14-0-0-6 आनंद विहार सीतामढ़ी, 14-0-0-8 आनंद विहार रक्सौल, 14-0-11 14-0-12 राधिका नगर आनंद विहार, 14-0-16 आनंद विहार रक्सौल, 14-5-24 अम्बाला कैंट बरौनी, 15-0-97 भागलपुर जम्मूतवी और 19-6-01 उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस शामिल हैं। अमृत भारत ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन और चंपारण सत्याग्रह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर समय की पुष्टि करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। पटना के नए एसएसपी अवकाश कुमार ने कार्यभार संभालते ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक अवकाश का मुख्य फोकस क्राइम कंट्रोल और लंबित मामलों की जाँच है। उन्होंने सिटी एसपी के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था मजबूत करने, सौर अनुसंधान को बेहतर बनाने पर जोर दिया। भोजपुर के निवासी और आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग स्नातक अवकाश ने पुलिस की छवि सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। उनका स्पष्ट कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि उनकी सरकार कमजोर हो चुकी है। उन्होंने नीतीश को थका हुआ और रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा चलाई गई सरकार बताया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के साथ सरकार चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा की है। अब आरजेडी नए विकल्पों की तलाश कर रही है और नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने नई सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की है, जिसमें कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विशेष ध्यान अवैध शिकार को रोकने पर दिया गया है। इसके लिए निगरानी दलों का गठन किया गया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जंगल के कोर एरिया में पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। केवल ऑनलाइन बुकिंग वाले पर्यटक ही प्रवेश कर सकेंगे। जंगल में ज्वलनशील पदार्थों के जलाने और डीजे बजाने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। इस कदम से पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट के कलेक्शन ऑफिस में रविवार रात 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर 2,20,000 रुपए की नकदी लूट ली। अपराधियों ने चेहरे को मास्क से ढककर कर्मचारियों से कैश लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और नाकाबंदी करके अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि जांच जारी है और अपराधियों की पहचान कर ली गई है। इस घटना ने स्थानीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और पुलिस अब ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठा रही है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2400 बोतल देसी नेपाली शराब और 6 साइकिलें जब्त की। तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। इस ऑपरेशन की अगुवाई एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह ने की और जब्त सामग्री को हरलाखी थाने को सौंप दिया गया। एसएसबी ने सीमा पर तस्करी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की प्रतिबद्धता जताई। यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की सतर्कता और प्रभावी कार्यवाही को दर्शाती है। जमुई में एक युवती ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने कहा कि स्कूटी पर अपने भाई के साथ जाते समय उन्हें नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने रोककर छेड़छाड़ की। घटना खैरा मोड़ के पास हुई, जहां पुलिस कर्मियों ने युवती के भाई को भी पीटा। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। बीपीएससी के उम्मीदवारों ने हाल ही में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात कर अपनी प्रमुख मांगों को रखा, जिसमें 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का पुनर्गठन और परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग शामिल थी। छात्र आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिए हुए हैं, जब तक उनके सभी मुद्दों का समाधान नहीं होता। इस आंदोलन को राजद और वामपंथी दलों का समर्थन मिला है और पप्पू यादव ने राज्यपाल से भी मुलाकात की, न्याय की मांग की। यह आंदोलन बिहार में राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बन चुका है। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में हाल ही में
हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवक ने डीजे की धुन पर गोलियां चलाईं। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान प्रीतम कुमार और गुलशन कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह भी जांच रही है कि हथियार वैध था या नहीं। स्थानीय समुदाय ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। उम्मीद है कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस मामले का शीघ्र समाधान होगा। जहानाबाद में वामपंथी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह की बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में प्रतिशोध मार्च आयोजित किया। मार्च में शाह का पुतला जलाकर उनके इस्तीफे की मांग की गई। भाकपा माले के नेता रामाधार शर्मा ने भाजपा के संविधान विरोधी रुख की निंदा की। वामपंथी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के विचारों की रक्षा करने का संकल्प लिया और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ अपना विरोध जताया। ये आंदोलन आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ मजबूत विरोध की ओर इशारा करता है। आचार्य किशोर कुणाल, एक प्रतिष्ठित IPS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, हाल ही में पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार पटना के महावीर मंदिर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। वे गुजरात कैडर के 1972 बैच के IPS अधिकारी रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके योगदान को याद करते हुए उनके कार्य और विचार हमेशा लोगों के बीच जीवित रहेंगे। बैतिया राज की भूमि पर बसे लोगों के लिए बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है कि उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा और जिनके पास भूमि के दस्तावेज नहीं है उन्हें रजिस्ट्री प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार भूमि का निबंधन सरल बनाने पर काम कर रही है। 15,368 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस प्रक्रिया को जनवरी 2025 तक लागू किए जाने की संभावना है। IAS के पाठक की टीम इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है। बिहार के 14 जिलों में आज बारिश की संभावना है, जिससे ठंड में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सहरसा में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो ठंड बढ़ने का संकेत है। बक्सर, भोजपुर, पटना, गया और अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आने से ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचने के उपाय करने की सलाह दी है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण 2026 तक पूरा करने की योजना है, जिससे भूमि अधिकारों की स्थायिता और जमाबंदी को आधार से जोड़ा जाएगा। सर्वेक्षण से भूमि विवादों का समाधान और बिना दस्तावेज वाले लोगों को अधिकार मिलेगा। प्रक्रिया में जमीनी जांच, डेटा संग्रहण और रजिस्ट्रेशन शामिल होगा। आधार से जुड़ने से भूमि स्वामित्व की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यह कदम राज्य के विकास और नागरिकों के लिए लाभकारी होगा। एक दुखद घटना में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें 400 से अधिक लाठियां मारी, जिससे उनकी जान चली गई। ये घटना मवेशी कारोबारी से लूट के आरोप में गिरफ्तारी के बाद हुई। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मृतक के परिवार ने मानवाधिकार आयोग से न्याय की मांग की है। इस घटना ने पुलिस अत्याचार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजयुमो ने हाल ही में प्रशांत किशोर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पटना में छात्रों को भड़काया और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। भाजयुमो का कहना है कि किशोर ने छात्रों से कहा था कि बड़े प्रदर्शन से सरकार को डराया जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। नीतीश कुमार की सरकार और भाजयुमो प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किशोर ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए छात्र आंदोलनों का समर्थन किया है। RPF जवान प्रमोद कुमार सिंह की हत्या के बाद उनके परिवार ने योगी सरकार से न्याय की मांग की है। प्रमोद को शराब तस्करों ने 19 अगस्त को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी सीमा देवी ने नीतीश कुमार की सरकार से मदद न मिलने की शिकायत की है और योगी सरकार से हत्यारों को सजा दिलाने की अपील की है। उन्होंने मांग की कि सभी अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। यह मामला समाज में बढ़ते अपराधों और असुरक्षा के खिलाफ महत्वपूर्ण संदेश देता है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।